वो नियम भी बताए हैं। वो नियम है, केवल उपाय है, केवल गंगा स्नान। गंगा स्नान करने से ही आपका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है, अन्यथा ये जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ का व्यर्थ है। आइए बड़े प्यार श्रद्धा से कह दीजिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा पृथु कहने लगे, नारद जी आपने बहुत कुछ बताया है, सूक्ष्म दीपदान आपने बताया है, तुलसी सेवन बताया है, तुलसी की पूजा बताई है, तुलसी की सेवा बताई है, और बहुत अच्छे बताए हैं कि आप गुरुजनों की भी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, और फिर आपने ये बताया है कि गंगा स्नान करने से भी पाप दूर हो जाती है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि गंगा उत्पन्न कहां से हुई है? यही बात आज के समय के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट बहुत जोर लगाया देखने के लिए कि हिंदू लोग जो है गंगा को इतना महत्व देते हैं, और ये गंगा कहां से आ रही है, गंगा कहां से आ रही है, हम ये देखना चाहते हैं। पूरी टीम की टीम पहुंच गई, कहां से कहां घूमते घूमते, कहीं उनको था नहीं मिला, कहीं किनारा नहीं मिला कि गंगा कहां से आ रही है। गंगा मां लगी सोचने कि तुम मेरा है, तो मुझे मेरा पता करने के लिए आया, मैं कहां से उत्पन्न हुई हूं, और मेरा कहीं कोई भी पता नहीं कर सकता, कोई था नहीं मिला है। आखिर में साइंटिस्ट हाथ जोड़ करके और उसी समय मानो कि गंगा को नमस्कार करके गंगा स्नान किया है, और यही कहा है कि गंगा मां, हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके थक गए कि तुम कहां से उत्पन्न हुई हो, तुम्हारा कोई किनारा नहीं मिला, कोई था नहीं मिला, उत्पत्ति का कहीं भी स्थान नहीं मिला, और अब जो है हम हार करके आपके चरणों में आए हैं, और हमारे मन के अंदर ये भावना उत्पन्न हुई थी, और वो भी हमारी भावनाओं को समाप्त करते सदा मुझे हमें वरदान दे कि हम भी इसी प्रकार से आपके चरणों में आते रहे, और आप में जाकर के स्नान करते रहे, और आप जो है हमारे मन के अंदर जो मैल बैठा हुआ है, मल बैठा हुआ है, पाप बैठा हुआ है, वो आप सब धोते रहे। साइंटिस्ट भी हार गए, और इसी प्रकार से कहते हैं कि इतना सुनकर ऋषियों ने कहा कि सूर्य जी महाराज वही बात बताइए कि गंगा कहां से उत्पन्न हुई है, हमारी सुनने की इच्छा है। भगवान के चरणों से उत्पन्न गंगा का महत्व बताइए, उनकी महिमा बताइएगा, ये हमारी सुनने की इच्छा है, तो कृपया विस्तार से बताइएगा। तो सूर्य जी कहने लगे, ऋषियों, जैसा नारद जी ने राजा पृथ्वी को बताया था, वैसे आज मैं तुम्हें बताने चला हूं, ध्यान से सुनो। इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाली मां और उत्पन्न करने वाले कश्यप जी के दो स्त्रियां थी, एक का नाम आदित्य, दूसरे का नाम दित्ति। आदित्य से देवता उत्पन्न हुए, दित्ति से राक्षस दैत्य उत्पन्न हुए, और इन दोनों के आपस में कभी बनी नहीं, तो मैं चलती रही। देवता और दैत्य में प्रतिदिन कलह होता रहा, झगड़ा चलता था कि मैं हूं, और देवता कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं हो, वो है। वो कौन है? अपने आप को वो कह रहे हो,
इसी प्रकार से तू मैं झगड़ा चलता रहा। ध्यान रहे, जिस घर में झगड़ा होता है, जिस घर में कलह होता है, उस घर में कभी भी शांति नहीं होती। जिस घर में शांति नहीं होती उस घर में लक्ष्मी नहीं होती। जिस घर में लक्ष्मी नहीं होती वहां पर देवी देवता भी वहां से चले जाते हैं। और यही कह करके जाते हैं, तुम कलह करते रहो, झगड़ा करते रहो, करते रहो। तो उसी समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का जाकर के राजा बना, और उनके विशाल सेना, हाथी घोड़े आदि आदि बहुत सेना तैयार हुई। और उनके मन के अंदर आया कि मैं जाकर के पृथ्वी को जीतूं। जैसा जीतने का विचार हुआ तो देवताओं पर जाकर के चढ़ाई की। बलि अपने मंत्री कुमान और को कर्म को अपने ही समान बलवान पुत्र बाणासुर को साथ लेकर के स्वर्ग की ओर चल पड़ा। हाहाकार करते हुए विजय का डंका बजाते हुए आगे को बढ़े, स्वर्ग की ओर चला। तो उसी समय सारा आकाश ध्वजाओं से भर गया, और बलि के सिंह तुल्य राक्षसों ने जब वत्रासुर के शत्रु इंद्र के नगर को जाकर के चारों तरफ से घेरा, और जब उन्हें मालूम हुआ कि इंद्र को दैत्य यहां पर पहुंच चुके हैं, हमारे इस इंद्रपुरी को पर अधिकार जमाना चाहते हैं, तो उसी समय इंद्र आदि सभी देवता युद्ध के लिए बाहर आए। बड़े प्यार से कह दीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम। उसी समय देवता और दैत्य का घोर घमासान युद्ध हुआ। हाथी से हाथी टकराने लगे, ध्वजा से ध्वजा टकराने लगे, रथ से रथ टकराने लगे। इसी प्रकार से शस्त्र अस्त्रों का प्रहार होने लगा, और इस प्रकार हजारों वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल नहीं, हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा। पश्चात राक्षसों का बल बढ़ने पर देवता युद्ध छोड़ करके वहां से चले गए। नम्र स्वभाव के होते हैं देवता लोग, राक्षस क्रूर स्वभाव की होती है। जो कह दिया है कह दिया है, जो कर दिया है कर दिया है। और देवता लोग कहते हैं कि नहीं भाई तुम करो, हम जगह छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। और दैत्य ने स्वर्ग का सब अधिकार जो है ले लिया। बलि इंद्र आसन पर जाकर के बैठने लगा, और इसी प्रकार सब दिक्पालों को अपना अपना अधिकार दिया। राक्षसों को कहा कि तुम यहां पर निसंकोच होकर के रहो। और आदित्य अपने पुत्रों को इसी प्रकार से दुखी देख करके भगवान का ध्यान करने लगे, और उसी समय स्मरण किया, स्तुति की, आह्वान किया। तो उसी समय ही अपना स्थान छोड़ करके देवताओं की जय, दैत्य आदि पराजित देख करके भगवान उसी समय सामने आए और कहने लगे कि मां, आपने मुझे बुलाया है, आज्ञा कीजिएगा। और वो क्या हुआ, मां को देखा घोर तपस्या कर रही थी, कभी एक पांव पर खड़ी होकर के आराधना कर रही है, और बिना कुछ खाए केवल हवा की, पवन को आहार मान करके दिन व्यतीत करने लगे। और इस प्रकार से घोर तपस्या को देख करके देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक उसने अपने दुष्कर्म का तप किया। और इधर जैसे ही दैत्यों को मालूम हुआ कि मां आदित्य जो है घोर तपस्या कर रही है किसी की सहायता मांगने के लिए, और उसी समय उन्होंने माया रूपी, अपनी माया रूपी भगवान विष्णु का रूप धारण करके वहां पर आए और कहने लगे, मां
हम तुम्हारी तपस्या पर बहुत दुखी हैं। इस तपस्या को, तप को छोड़ दीजिएगा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो इसी प्रकार से फिर कहने लगे कि ये दुख हमारे से देखा नहीं जाता, तुम अपने पुत्रों की हर प्रकार से रक्षा कीजिएगा, ये तप छोड़ दीजिए। परंतु ये सब कहने पर आदित्य समाधिस्थ चलायमान नहीं हुई और राक्षस उनको मारने के लिए उसी समय तैयार हुआ कि ये ऐसे नहीं माने कि इसको दूसरे तरीके से मारना पड़ेगा। अर्थात पूरे जंगल के अंदर आग लगा दी। जैसे ही अग्नि जलती जलती मां आदित्य के पास पहुंची तो भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज करके उस आदित्य मां के चारों तरफ उसकी रक्षा करने लगे। और इस प्रकार से जैसे ही रक्षा करने लगे और दैत्यों को मालूम हुआ ये सब क्या हो रहा है, जबकि पूरे जंगल को हमने जला दिया है, परंतु ये आदित्य मां जली क्यों नहीं, कारण क्या है। ऐसे में आवाज आती है, जिसको राखे सैया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं ना, उसको आज तक नहीं आने देते। और इस प्रकार से मां आदित्य वहां पर तप पे बैठी है। ऋषि कहने लगे कि सूर्य जी महाराज, अत्यंत हैरानी की बात है, आदित्य मां को अग्नि ने क्यों नहीं जलाया, कारण क्या है। तो सूर्य जी कहने लगे, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। भगवान स्वयं, भगवान को जैसे मालूम हुआ स्वयं आकर के उसकी रक्षा करने लगे, सुदर्शन चक्र को भेजा। और जिस भगवान का ध्यान मात्र से सब पाप कर्म दूर हो जाते हैं, उपद्रव नाश हो जाते हैं, और उनके स्मरण मात्र से जो केवल भगवान इतने दूर से चल करके आते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार से मां अदिति ने घोर तपस्या करके भगवान को वहां पर बुलाया और कहते इस समय दैत्यों की जलाई हुई अग्नि शांत, जैसे शांत हुई तो क्या देखा कि मां अदिति वैसे सन्मुख बैठी हुई है। और उसी से भगवान आकर के कहने लगे कि देव माता, तुम्हारे इस कठिन तपस्या पर हम बहुत प्रसन्न हुए, वर मांगो, वर मांगो, क्या चाहते हैं। तब आदित्य मां ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आप आ गए। हाँ, मां को दुखी देख करके पुत्र कभी उसके दुख को सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, मांगो क्या चाहिए। तो उसी से उस आदित्य मां ने उनको नमस्कार किया, उनको स्तुति करने लगी और कहने लगे कि भक्तवश मंगल आत्मा और निर्धनों को धन देने वाले, आपत्ति से दूर करने वाले प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार कर रही हूं। जिनके चरण कमल की सेवा करने तो भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यज्ञ के पालक, यज्ञ में स्थित, यज्ञ में हर प्रकार से रक्षा करने वाले प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। इसी प्रकार से बारंबार नमस्कार करने के पश्चात जिनके मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। जिनके नेत्र से चंद्र, मन से सूर्य, मुख से इंद्र तथा अग्नि और प्राण से पवन उत्पन्न हुए हैं, ऐसे प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। बारंबार नमस्कार करने लगे और फिर कहने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रही है और भगवान के चरणों का ध्यान कर रही है। भगवान देखिए मुस्कुरा रही है। इतनी आपत्ति आने के पश्चात ही मेरा ध्यान कर रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि माँ इस तपस्या को छोड़ करके मांगो क्या चाहिए, परंतु वो माँ जो है अदिति भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए ये भजन गा रही है। और ये भजन गा रही है, इन्हें गाने दीजिएगा, स्तुति करने दीजिएगा। और आगे क्या होता है क्या नहीं होता ये मैं आपको कल के प्रसंग में सुनाऊंगा। इति श्री श्रीकंठ पर्यवा खंडे ये अध्याय समाप्तम। बोल विष्णु भगवान की। एक बार कह दीजिएगा। आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में। 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 इस प्रकार से भगवान का स्मरण चल रहा है, स्तुति चल रही है। अदिति माँ इस प्रकार से भगवान का गान भी गा रही है। अब इस प्रसंग को यहाँ पर विश्राम देते हुए अब मैं शनि जी को से प्रार्थना करूंगा वे अपने वाणी द्वारा जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुंदर गीत शिवांके बिहारी लाल